हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ फ्लेवर। और आज हम करेंगे चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और उसका सेशन है हमारा थर्ड। और वन शॉट के अंदर हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी और इसी वीडियो के अंदर आपका कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले इसके अंदर आते हैं दो मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है एलिमिनेशन मेथड और यहां पे हमने लिख दिया सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, यहां पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा, दोनों मेथड को अच्छे से सिखाएंगे। दो इक्वेशन को जब तक सोल्व करना नहीं आएगा तब तक आपको ये चैप्टर ही समझ में नहीं आएगा। इसकी वर्ड प्रॉब्लम में मुश्किल आती रहेगी। 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। यहां पे ये है दो इक्वेशन, अब इन्हें सोल्व करना है। दोनों साइड से मैंने एक ही इक्वेशन से सोल्व करके दिखाऊंगा तुम्हें। 2x माइनस में 2 इज इक्वल टू 2। सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड को समझो। इसका बेस x का और x का, इन दोनों का बेस क्या करना है, इक्वल करना है। चाहे आप दोनों का y का भी सेम कर सकते हो। मैं x से बता रहा हूं 2 है, इस पूरी कंप्लीट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लीकेशन कर दो, 2 के साथ। इसका बेस क्या है 3, तो इस पूरे को 3 से मल्टीप्लीकेशन। अब क्या मिलेगा, 2 3 जा 6x, 2 4 जा 8y इक्वल टू 10 2 जा 20। यहां पे 3 से मल्टीप्लाई, 6x माइनस में 6y इज इक्वल टू 6। अब यहां पे सिंबल क्या कर दो, चेंज। ये प्लस है तो क्या कर दो माइनस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। ये प्लस माइनस कैंसिल आउट। 8 और 6 कितने हो गए, 14y इज इक्वल टू 20 में से 6 गए कितने, 14। y की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 1। ये आ गई हमारे पास y की वैल्यू। अब मैंने कहा इस इक्वेशन में इसमें और इसमें किसी में भी आप पुट कर सकते हो और x की वैल्यू फाइंड करो। मैंने इस इक्वेशन में पुट की 6x प्लस में 8y इज इक्वल टू 20 और उसके बाद मैंने 6x प्लस y की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट की, 1 इज इक्वल टू 20। 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 20। 6x इज इक्वल टू, ये चीज प्लस किया उधर जाके माइनस 14। यहां पे जाए कितनी आ गई, यहां से 12। ये x की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से 2। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1। किसी को यहां तक कोई डाउट नहीं। उसके बाद आते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब है कि एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देना। मींस मान लो यहां पे मैंने एक इक्वेशन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 है, इधर से मैंने x की वैल्यू निकाली, 3x इज इक्वल टू 10 माइनस 4y। x क्या हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा डिवाइड में, यहां पे आ गया 3 डिवाइड में। ये होगी हमारे पास x की वैल्यू। निकाली किस में से थी, फर्स्ट में से, पुट किस में कर दो, सेकंड इक्वेशन के अंदर। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस में 2y इज इक्वल टू 2। मैंने कहा 2 इंटू x की वैल्यू कंप्लीट क्या है, 10 माइनस में 4y डिवाइड में 3 और माइनस का 2y इज इक्वल टू 2। मल्टीप्लीकेशन करो, 10 2 जा 20 माइनस में 8y डिवाइड में 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 2। टेक आउट एलसीएम। अब इन दोनों को क्या कर लो, एलसीएम लो। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 3 20 माइनस में 8y, 3 2 जा 6y इज इक्वल टू 2। 3 की 2 से मल्टीप्लीकेशन कर दो 20। ये 8 और 6 कितने हो गए, यहाँ पे ये हो गए हमारे 14y इज इक्वल टू, ये कितने हो गए 3 2 जा 6। इसको इधर ले आओ और 14 को उधर भेज दो, कितने हो जाएंगे, 20 में से 6 जाएंगे 14 इज इक्वल टू 14y। 14 से 14 कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब इसी वैल्यू को यहाँ पे पुट करो x की जगह, क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 10 माइनस 4 इंटू 1 डिवाइड में 3। कितना हो गया, x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 डिवाइड में 3। कितना आ गया, 10 में से 4 गए कितने हो गए, 6। 6 डिवाइड में 3 कितना आ गया, 2। तो x की वैल्यू भी कितनी आ गई, 2। मींस आप कोई भी मेथड यूज करो वर्ड प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, चाहे एलिमिनेशन यूज कर लो चाहे सब्स्टिट्यूशन यूज कर लो, दोनों से आपका आंसर क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो अब आते हैं हम इसकी थोड़ी कुछ रिजल्ट्स के बारे में। जैसे हमारी जनरली इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, ax1 a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0। सिमिलरली a2x b2y प्लस c2, ये क्या होगा c1 और इज इक्वल टू 0। ये क्या है, c1 और c2 कांस्टेंट। यहां पे 3 रिजल्ट आएंगे, मैं तीनों को यहां पे लिखता हूं। सबसे पहला क्या होता है हमारा, सबसे पहले अगर a1 अपॉन a2 किसके बराबर हो जाए, b1 बाय b2 बट डजंट इक्वल टू c1 बाय c2।
अगर लाइन की रेशियो की a1/a2 इक्वल हो जो b1/b2 के बट डजंट इक्वल टू c1/c2, तो ये लाइंस कौन सी हो जाती है हमारी? पैरेलल लाइंस। और इनका सॉल्यूशन क्या होता है? नो सॉल्यूशन। और जिसका सॉल्यूशन नहीं होता वो क्या होती है? इनकंसिस्टेंट लाइन होती है। कौन सी? इनकंसिस्टेंट लाइंस। उसके बाद सेकंड आती है a1/a2 बट डजंट इक्वल टू b1/b2। इसको कौन सी बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस। एंड इनका सॉल्यूशन क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन आता है इसका। और ये क्या होता है? कंसिस्टेंट होता है, क्योंकि जिसका सॉल्यूशन नहीं आता वो ही क्या होता है? इनकंसिस्टेंट। और जिसका सॉल्यूशन आता है वो क्या होता है? कंसिस्टेंट। थर्ड हमारे पास आती है लास्ट a1/a2 इक्वल टू b1/b2 एंड इक्वल टू c1/c2। इसको बोलते हैं कोइंसिडेंस लाइंस। कोइंसिडेंस लाइंस। और इनका सॉल्यूशन क्या होता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मींस अनगिनत सॉल्यूशन आते हैं इसके। और ये लाइंस भी क्या होती है हमारे लिए? कंसिस्टेंट। क्यों? क्योंकि इसका भी सॉल्यूशन हम फाइंड कर सकते हैं। जिसका फाइंड कर सकते हैं वो कंसिस्टेंट, जिसका नहीं कर सकते वो इनकंसिस्टेंट। अब इसको आप अपनी नोटबुक में उतार लो इस बेसिक्स को, नहीं तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 3.1। स्टार्ट करते हैं इसके अंदर वर्ड प्रॉब्लम और इसकी एक्सरसाइज को देखेंगे। एक्सरसाइज 3.1 फर्स्ट क्वेश्चन, पेयर ऑफ इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, इसे सोल्व करके दिखाना है। फर्स्ट क्वेश्चन, 10 स्टूडेंट ऑफ द क्लास 10th took part in the mathematical quiz। 10 स्टूडेंट है क्लास के अंदर, गर्ल्स एंड बॉयज। तो मैंने कहा नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होगी? नंबर ऑफ गर्ल्स भी x एंड नंबर ऑफ बॉयज भी y। तो x प्लस y जो होगा 10th क्लास में कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे हैं। उसके बाद इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? x इज मींस इक्वल टू 4 मोर देन द बॉयज से 4 ज्यादा है। अब मैंने कहा इस y को यहां पे ले आओ, क्या हो जाएगा? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। मैंने कहा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। हमने कहा एलिमिनेशन मेथड करो चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड करो, जो मैंने अभी बेसिक्स में सिखाया था। तो मैंने कहा प्लस माइनस क्या हो गया? कैंसिल आउट। x कितने हो गए? 2x इज इक्वल टू 10 और 4 14। x की वैल्यू कितनी आ गई? 7। x की वैल्यू कितनी होगी? 7। मींस नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ गई? 7। हमें अच्छे से पता है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू किसके बराबर था? 10 के। x की वैल्यू अगर 7 है प्लस y इज इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई? 3। मींस बॉयज कितने हैं? 3 और गर्ल्स कितनी होगी? 7। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर 50 रुपए के। तो पेंसिल को क्या बोल दे? पेंसिल भी x एंड पेन भी y। तो क्या है? 5 पेंसिल 5x प्लस 7 पेन 7y इज इक्वल टू किसके बराबर? 50 के। एंड सेकंड इक्वेशन क्या है? 7 पेंसिल 5 पेन कितने रुपए के? 46 रुपीज के। कह रहे कि कॉस्ट बता दो एक पेन की और एक पेंसिल की। मैंने कहा एलिमिनेशन मेथड क्या कहता था? इस 5 से पूरी सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई, उसके बाद सेकंड इक्वेशन को कंप्लीट 7 से मल्टीप्लाई। मैंने कहा 7 5 जा 35x, 7 7 जा 49y, 57 जा 350। उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई करी 35x, 5 की 5 से 25y इज इक्वल टू 46 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 46 का हाफ 23 और पीछे लगा दो एक 0। ऐसे कर सकते हैं मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद मैंने कहा कि इसको कर दो एलिमिनेशन से जनरली सॉल्व। ये कितना हो गया? 49 में से 25 जाएंगे कितने बच्चे? 24y। 350 में से 230 जाएंगे कितने बच्चे? 120। y की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? 5। मैंने कहा स्टार्टिंग इक्वेशन में पुट कर दो 5x प्लस 7, y की जगह क्या लिखा? 5 इज इक्वल टू 50। मैंने कहा 5x प्लस में 35 इज इक्वल टू 50, 5x इज इक्वल टू 15 एंड x इज इक्वल टू 3। मीन्स नंबर ऑफ जो पेंसिल थी वो कितनी है? 3 और नंबर ऑफ पेन कितने हैं? 5। ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम। इसके सेकंड क्वेश्चन के अंदर जस्ट हमें ये बताना है बाय कंपेयरिंग a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 चेक वेदर इंटरसेक्टिंग पैरेलल और कोइंसिडेंस। थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन ऑल आर सेम। सबका एक एक क्वेश्चन हम करके दिखाते हैं।
एक क्वेश्चन के अंदर ही सब कुछ वैल्यू बता देंगे। 5x माइनस का 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सेकेंड लाइन क्या है, 7x प्लस 6y प्लस माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसके अंदर हमें यह बताना है कि ये पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंस है। और साथ साथ इसके अंदर मैं थर्ड क्वेश्चन को भी ले रहा हूं कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो मैंने कहा A1 कौन होगा, यहां पे लिखते हैं साइड में A1 5, A2 7, फर्स्ट पॉइंट का फर्स्ट का। सेकंड B1 कितना है -4, B2 कितना 6, C1 कितना 8 एंड C2 -9। ये हो गया। अब मैंने कंपेयर किया, हमें दिख रहा है कि A1 अपॉन A2 डजंट इक्वल टू किसके है, B1 अपॉन B2 के। तो A1 अपॉन A2 डजंट इक्वल टू B1 बाय B2 किसकी कंडीशन होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इसका सॉल्यूशन क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। और जिसका सॉल्यूशन हो वो लाइंस कौन सी हो जाती हैं, कंसिस्टेंट लाइंस। ठीक है, आ गया सबको समझ। सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा सभी से। नेक्स्ट आते हैं वर्ड प्रॉब्लम पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 36। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू किसके बराबर 36। और इसका हाफ मीन्स बाय 2 एंड लेंथ मीन्स एल इज मीन्स इक्वल टू 4 मोर देन द ब्रेथ। 4 ज्यादा है किससे, ब्रेथ से। अब मैंने कहा ये 2 से 2 क्या होगा, कैंसल आउट। मैंने कहा एल प्लस बी किसके बराबर होगा 36। और यहां से बी की वैल्यू ले आओ, एल माइनस बी इज इक्वल टू 4। दोनों इक्वेशन को सोल्व कर दो। एल प्लस बी इज इक्वल टू 36, एल माइनस बी इज इक्वल टू 4। ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया, कैंसल आउट। एल कितने हो गए, 2l इज इक्वल टू 36 और 4 कितने हो गए 40। लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर। ठीक है, उसके बाद अब मैंने कहा एल की वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं। एल प्लस बी इज इक्वल टू किसके, 36 के बराबर। एल की वैल्यू अगर 20 है, बी इज इक्वल टू 36, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 16 मीटर। किसी को यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो। नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बताना है, सिक्स के अंदर हमें बताना है एक लाइन दे रखी है 2x प्लस में 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। हमें एग्जाम्पल बताना है, एक तो बताना है इंटरसेक्टिंग का। ठीक है, इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंस एंड पैरेलल, तीनों का एक एग्जाम्पल बता के दिखाना है कि जो इस लाइन को सेटिस्फाई करके चलेगा। तो मैंने कहा कि सबकी कंडीशन हमें पता है। पहला क्या, इंटरसेक्टिंग क्या होता है, A1 अपॉन A2 बट डजंट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो मैंने कहा A1 अपॉन A2, यहां पे मैंने 3 लिख दिया और y की जगह क्या लिख दूं 2y लिख दूं, और यहां पे तुम कुछ भी लिख सकते हो। अब क्या हो गया, A1 अपॉन A2 डजंट इक्वल टू B1 अपॉन B2, क्योंकि ये क्या है 2/3 और ये क्या है 3/2। उसके बाद कोइंसिडेंस में क्या करना है, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2, तीनों इक्वल करने हैं। तो सेम कर दो या डबल कर दो, इसका क्या हो जाएगा 4x 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। पैरेलल में क्या होता है, A1 अपॉन A2 बट डजंट, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट डजंट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो मैंने क्या कहा कि यहाँ पे A1 अपॉन A2 के लिए क्या करो 4x प्लस का 6y, ये तो इक्वल हो गए 2 और 4 मीन्स 1/2, 3 और 6 1/2। यहाँ पे क्या कर दो 8 है तो यहाँ पे क्या लिख दो 9 लिख दो या 16 कुछ भी लिख दो। ये हो गए इसके एग्जाम्पल। ठीक है, ये थी हमारी 3.1 एक्सरसाइज। इसका स्क्रीनशॉट ले लो ना तो इसको पॉज करके नोट डाउन कर लो। ओके, अब इसका 7th क्वेश्चन जो एक रह गया था 3.1 का, क्या है, हमें ग्राफ ड्रॉ करके दिखाना है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड है 3x प्लस 2y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। मैंने कहा सबसे पहले इस इक्वेशन को नॉर्मली सॉल्व कर दो। ये प्लस है उधर जाए क्या हो जाएगा माइनस, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। उसके बाद 3x प्लस 2y, ये माइनस का 12 है, उधर जाए क्या हो जाएगा प्लस का 12, ये मैंने लिख दिया प्लस 12। ठीक है, अब मैंने कहा इसका ग्राफ बनाना तो हमें क्या चाहिए, पॉइंट्स दोनों लाइंस के, तभी तो ग्राफ बनेगा एक्स वाई। सबसे पहले x को 0 रखो, y की वैल्यू कितनी मिलेगी 1, फिर y को 0 रखो, x कितना मिलेगा -1।
ऐसे यहाँ पे x को 0 रखा, y कितना मिला 6, फिर y को 0 रखा, x कितना मिला 4। अब मैंने कहा इसका ग्राफ बना दो, ये यहाँ पे बना दिया इसका ग्राफ। ये हो गया 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6। नेक्स्ट यहाँ पे -1 -2, नीचे कर दिया -1 -2। मैंने कहा सबसे पहले इस लाइन का 0 1, 0 1 कहां पे प्लॉट होगा यहाँ पे। उसके बाद -1 0, -1 0 कौन सा है, ये रहा। इन दोनों को क्या कर दो, ज्वाइन टुगेदर, हो गया। नेक्स्ट है 0 6, 0 6 ये रहा ग्राफ पॉइंट। उसके बाद 4 0, 4 0 ये रहा। ये हो गया यहाँ पे खत्म। इसको इसके साथ ज्वाइन कर दो तो हमारे पास शेडेड रीजन कौन सा आ जाएगा इसका ग्राफ का, ये हो गया आपका शेडेड रीजन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं 3.2 के अंदर। एक्सरसाइज 3.2 मेरे एक्सरसाइज 3.2 के अंदर सबसे पहले है आपके 6 क्वेश्चन। इसके अंदर आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है, जो मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 11। नेक्स्ट 2x माइनस का 4y इज इक्वल टू -24। मैंने कहा दोनों को सोल्व करना है और सोल्व करने के बाद हमें m की वैल्यू निकालनी है। y इज इक्वल टू mx प्लस में 3 ऑलरेडी हमें क्या है, गिवन है। तो मैंने कहा दोनों को अगर सोल्व करना है तो क्या करो, माइनस प्लस प्लस, ये कितना हो गया, कैंसल आउट। 3 और 4 कितने हो गए, 7y। 11 और 24 कितने, 35। y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। y की वैल्यू कितनी होगी, 5। अब इसको पुट कर दो इसकी इक्वेशन में, 2x प्लस 3, y की जगह क्या पुट करो, 5 इज इक्वल टू 11। 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 11। 2x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -2। ये x की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ गई। दोनों को क्या करो, y इज इक्वल टू mx प्लस 3 के अंदर पुट कर दो। y की जगह क्या पुट करो, 5 m, x की जगह -2 प्लस 3। मैंने कहा 5, ये 3 इधर आके माइनस हो गया, कितना रह गया यहाँ पे, 2 इज इक्वल टू माइनस का 2m, 2 से 2 कैंसल आउट, यहाँ पे क्या रह गया, माइनस का 1। m की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, -1। अब स्टार्ट होगी हमारी सारी वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। एक्सरसाइज 3.2 की और 3.3 की इकट्ठी। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके लिख लो इसे। ओके, अब हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम ऑफ एक्सरसाइज 3.2 एंड 3.3 की सारी एक्सरसाइज के। सबसे पहला क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम का क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। फर्स्ट नंबर मैंने मान लिया x, सेकेंड नंबर भी y, तो डिफरेंस मींस x माइनस y क्या हो गया हमारा 26। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ अदर नंबर, तो x इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ अदर नंबर, ठीक है। अब मैंने कहा x की वैल्यू कंप्लीट यहां पे पुट कर दो, 3y माइनस y इज इक्वल टू 26। 3 में से 2 y गए कितने, 2y इज इक्वल टू 26। y की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 13। उसके बाद मैंने कहा यहां पे पुट कर दो y की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से 39, ठीक है। सेकेंड वर्ड प्रॉब्लम क्या है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 180। तो मैंने कहा फर्स्ट जो है वो क्या हो गया x, सेकंड क्या हो गया यहाँ पे y, और हमें मान लिया कि x जो है वो ग्रेटर है किससे, y से, मींस फर्स्ट वाला ग्रेटर है सेकंड से। तो हमने कहा कि सप्लीमेंट्री का सम कितना होता है 180, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। नेक्स्ट क्या है उसमें कि एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, मींस जो लार्जर वाला है वो क्या कर रहा है, छोटे वाले से 18 ज्यादा है, एक्सीड कर रहा है, ठीक है। मैंने कहा y को इधर ले आओ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, ओके। मैंने कहा दोनों को सॉल्व कर दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। मैंने कहा एलिमिनेशन, x y और y कैंसल आउट, x और x कितने हो गए 2x, 180 और 18 कितने हो गए यहाँ पे 198। अब मैंने कहा 2 से इसे कैंसल आउट कर दो, कितना मिलेगा हमें 9 और 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 99 डिग्री, ओके। अब x की वैल्यू 99 आ गई तो y की कितनी होगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 था, तो x की वैल्यू तो 99 प्लस में y इज इक्वल टू 180,
तो ये 99 दूर जाके माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 81 डिग्री। कोई डाउट हो किसी बच्चे को यहां तक? ओके, थर्ड वर्ड प्रॉब्लम। ये वर्ड प्रॉब्लम हम ऑलरेडी कर चुके हैं 3.1 एक्सरसाइज के अंदर, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। द कोच ऑफ द क्रिकेट टीम 7 बैट एंड 6 बॉल 3800। तो मैंने कहा यहाँ पे बॉल को, बैट को क्या मान लो x और बॉल को y। तो मैंने कहा 7 बैट है, 7 बैट 6 बॉल्स कितने की 3800। एंड लेटर शी बाइज 3 बैट एंड 5 बॉल, 3 बैट एंड 5 बॉल्स कितने की 1750। ओके, अब इन दोनों का आपको क्या करके दिखाना है, एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो सा भी आपको ठीक लगे आप एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेना। ओके, नेक्स्ट फोर्थ, मैं इक्वेशन बना के दे दूंगा आपको, आगे सोल्व आप खुद कर लेना, क्योंकि एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन के काफी सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। नेक्स्ट, द टैक्सी चार्जेस इन द कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड। फिक्स्ड चार्ज तो हमने मान लिया कितना हो गया, फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू एक्स एंड एडिशनल चार्ज इज इक्वल टू वाई। तो कह रहा है कि फर्स्ट पर्सन गोज फॉर 10 किलोमीटर एंड पेड 105 रुपीज, मीन्स फिक्स चार्ज तो उसके लगे एक्स रुपीज, उसके बाद 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा भी गया, तो वो कितने हो गए 10 वाई इज इक्वल टू कितना 105 रुपए दिए उसने। उसके बाद दूसरे बंदा गया, उसने कितने रुपए पे करे, उसने 155 रुपए पे करे, कितने किलोमीटर के 15 किलोमीटर के। तो एक्स तो हो गया फिक्स चार्ज और 15 एक्स्ट्रा एडिशनल चार्जेस के कितने हो गए 155। दोनों को हमने किया सोल्व, ये कैंसल आउट, 10 में से 15 गए कितने -5y इज इक्वल टू ये कितने हो गए माइनस के 50। तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 10। मैंने कहा किसी के अंदर भी पुट कर दो, x प्लस 10 इंटू 10 इक्वल टू 105। मैंने कहा x प्लस 10 10 कितने हो गए 100 इज इक्वल टू 105। x की वैल्यू कितनी आ गई 5 रुपए, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि अब यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 5 रुपए, वो कह रहे हैं 25 किलोमीटर के कितने रुपए पैसे पे करेगा, तो मैंने कहा x प्लस 25y, x की वैल्यू कितनी है 5 रुपए और 25 y की वैल्यू कितनी है 10। तो मैंने कहा कि 5 प्लस में 25 इंटू 10 कितने हो गए 250, और ये कितने हो गए 255 रुपए पे करे उसने, किसके लिए 25 किलोमीटर के लिए कितने रुपए पे करे 255 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन है अभी ये। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, ए फ्रैक्शन बिकम 9/11, एक फ्रैक्शन 9/11 बन जाती है कब, जब ऐड कर दो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर 2। तो मैंने मान लिया न्यूमिनेटर भी x डिनोमिनेटर भी y, तो एक फ्रैक्शन कैसे बनती है न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो मैंने कहा कि x के अंदर भी 2 जोड़ दो और y के अंदर भी 2 ऐड कर दो, ठीक है। तो फ्रैक्शन कितनी बन जाती है 9/11। मैंने कहा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 11x प्लस में 22 इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा 9y प्लस में 18, इसको उधर शिफ्ट कर दो y वाली वैल्यू को, 11x माइनस का 9y इज इक्वल टू ये उधर जाके क्या हो गया -4 हो गया। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, इफ वी ऐड 3 टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, 3 ऐड करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इसे बोल दो नंबर 1 इक्वेशन। x प्लस 3 डिवाइड में y प्लस 3 किसके बराबर, फ्रैक्शन क्या बनती है 5/6। मैंने कहा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 6x प्लस में 18 इज इक्वल टू 5y प्लस में 15, y वाली टर्म को इधर ले आओ, क्या होगी 6x माइनस में 5y इज इक्वल टू, इसको उधर जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा -3। ये होगी सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकेंड को क्या कर दो आपस में सॉल्व, 11x माइनस में 9y इज इक्वल टू -4। इस कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो 11 से और इसको करो 6 से, क्योंकि इसका बेस 6 और इसका 11, तो क्या वैल्यू आ गई 66x माइनस का 55y इज इक्वल टू -33। इधर से भी करी 66x माइनस में 6 9 जा 54y इज इक्वल टू 6 4 जा -24। सॉल्व करो, माइनस प्लस प्लस ये चीज कैंसल आउट, -55 प्लस में 54 कितने हो गए माइनस के y इज इक्वल टू 33 माइनस के 33 प्लस के 24 कितने रह गए, यहाँ पे 9 रह गए, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई 9, यहाँ पे भी क्या है नेगेटिव है, ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसल आउट, y की वैल्यू कितनी होगी 9। अगर y की वैल्यू 9 है तो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, तो क्या आएगा 11x माइनस में 9 इंटू 9 इक्वल टू -4, 11x कितना हो गया 81 इज इक्वल टू -4, ये उधर जाके क्या हो गया एड अप,
इक्वल टू माइनस के कितने हो गए 77। 11 से कैंसिल कर दिया, x की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो उसने पूछा था कि फ्रैक्शन क्या आएगी, तो हमें पता है फ्रैक्शन क्या होती है, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर की वैल्यू x की वैल्यू कितनी है 7 और डिनोमिनेटर की वैल्यू कितनी है 9, तो फ्रैक्शन बन गई 7/9। उसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन एज वाला क्वेश्चन है, एज बेस्ड क्वेश्चन 6। क्या कह रहा है 5 ईयर हेंस मीन्स अभी द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। मैंने कहा जैकोब की एज मान ली हमने x ईयर और उसके सन की मान ली y ईयर, तो कहा कि 5 ईयर हेंस, हेंस मतलब अभी, x + 5 और y + 5 जैकोब विल बी मीन्स इक्वल टू 3 टाइम्स किसके, अपने सन के, x + y ब्रैकेट ओपन करो एक्सपेंड 3y + में 15, y वाली टर्म को उधर भेज दो, x - 3y इज इक्वल टू किसके बराबर, ये 5 इधर आके माइनस कितना हो गया 10। इसे बोल दो नंबर 1 इक्वेशन। सेकंड क्या कह रहा है 5 ईयर अगो, 5 साल पीछे जाओ, 5 साल पीछे जाएंगे तो x - 5 एंड y - 5 जैकोब विल बी 7 टाइम ऑफ हिज सन। 7 मींस यहां पे क्या लग जाएगा 7, जैकोब कितना है 7 टाइम ऑफ हिज सन। मैंने कहा इसे भी एक्सपेंड करो 7y माइनस में 35, इसको इधर ले आओ x - 7y, ये उधर जाए कितना हो गया -30। मैंने कहा सेकंड इक्वेशन सोल्व कर दो फर्स्ट और सेकंड को। फर्स्ट इक्वेशन ये रही, सेकंड ये रही, x - 3y इज इक्वल टू 10। मैंने कहा माइनस प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल आउट, -3 और -7 और +3 कितने हो गए माइनस के 4y, -30 - 10 कितने हो गए -40, x की माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई 10। मीन्स जो जैकोब का सन था उसकी एज कितनी होगी 10 साल, और तो जैकोब की कितनी होगी, तो मैंने कहा फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर दो y की वैल्यू, x - 3 इंटू y की वैल्यू कितनी है 10 इज इक्वल टू 10, x - 10 3 जा 30 इज इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, उधर जाके ऐड अप, तो जैकोब की एज कितनी आ गई 40 ईयर्स एंड उसके सन की कितनी होगी 10 ईयर। ओके, इसे आप पोज करके नोट डाउन कर लो, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब जैसे कि हम वर्ड प्रॉब्लम कर रहे थे तो हमारी 3 वर्ड प्रॉब्लम रहेगी किसकी 3.3 की। 3.3 की जो फर्स्ट 2 वर्ड प्रॉब्लम्स है वो एक तो हमारी है इसके ऊपर फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड और दूसरी है एज के ऊपर डिपेंड। जैसे हमने प्रीवियस उसके अंदर करे थे प्रीवियस 3.2 के क्वेश्चन, 5th और 6th क्वेश्चन जो किया था, आप उसको देख के ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। अगर नहीं होता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको सोल्व करवा दूंगा। उसके बाद हमारे आते हैं अब नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर, 7th वर्ड प्रॉब्लम बोलेंगे हम इसे, क्योंकि 6 हम कर चुके हैं। 7th, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट नंबर बनता कैसे, जैसे 46 है, 46 को कैसे लिखेंगे 40 + 6 मीन्स 10y मीन्स 4 इंटू 10 प्लस में 6 मीन्स यूनिट प्लेस और इंटू में 10 ऑफ y। तो मैंने कहा कि 1st प्लेस को हम क्या बोल दे x और 10th प्लेस को क्या बोल दे y। तो जो हमारा नंबर होगा वो क्या बनेगा 10y प्लस में x, क्योंकि यूनिट प्लेस तो पीछे आएगी ना, और 10th प्लेस जो होगी वो क्या आएगी आगे 10 के साथ। ठीक है, अब इसने क्या कहा कि सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, इन दोनों का सम जो है वो किसके बराबर है 9 के बराबर। ठीक है, ये होगी हमारी नंबर फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट आगे क्या कहा ऑल्सो द 9 टाइम्स दिस नंबर, ये जो नंबर है हमारा ये 9 टाइम्स करो, इसका 9 टाइम्स इज मीन्स इक्वल टू ट्वाइस द रिवर्सिंग द ऑर्डर। रिवर्सिंग मीन्स जो y है वो x में जाएगा और जो x है वो y में, इंटरचेंज कर दो तो क्या लिखेंगे 10x प्लस में y। अब मैंने कहा यहां पे एक्सपेंड करो 90y प्लस में 9y इज इक्वल टू किसके बराबर 20x प्लस में 2y। y वाली वैल्यू को इकट्ठा कर दो, यहां पे सॉरी x आएगा, x वालों को इकट्ठा कर दो, y वालों को इकट्ठा, 90 में से 2 जाएंगे कितने 88y इज इक्वल टू 20x में से 9x जाएंगे कितने बच्चे 11x। ये x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 8y। कोई डाउट नहीं यहां तक। मैंने कहा स्टार्टिंग में हमें गिवन क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू मैंने यहां पे पुट करी, इसे बोला सेकंड इक्वेशन। अब मैंने करा दोनों को सोल्व, x की वैल्यू यहां पे पुट कीजिए तो क्या होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। x की वैल्यू क्या है ये रही 8y प्लस में y इज इक्वल टू 9, 9y इज इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 1। अगर y की वैल्यू 1 है एज वी नो सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन x इज इक्वल टू 8y, तो y की वैल्यू क्या पुट कर दे हम यहां पे 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8।
अब मैंने कहा कि जो हमें नंबर बताना है वो क्या है, 10y प्लस में 1 मीन्स 10th प्लेस कौन सी हमारी y मीन्स 1 लिख दिया यहां पे, और यूनिट प्लेस क्या है 8, तो नंबर जो था वो क्या था 18, नंबर क्या है हमारे लिए 18। अब मैंने कहा आगे सुनो, सेकंड क्वेश्चन मीन्स नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्थ वर्ड प्रॉब्लम क्या है, मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज, शी आस्क्ड द कैशियर फॉर द 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट। मैंने कहा 50 रुपीज के नोट्स को क्या बोल दो x एंड 100 रुपीज के नोट्स को क्या बोल दो y, तो वो कितने रुपए लेके आए 2000 रुपए, तो मैंने कहा 50x प्लस में 100y, क्योंकि 50 रुपए के और प्लस में x 100 रुपए के कितने मिले उसे 2000 रुपए। मैंने यहां से 50 कॉमन ले लिया, क्या मिला x प्लस 2y इज इक्वल टू किसके बराबर 40। नेक्स्ट इक्वेशन क्या कह रहा है, इफ मीना गॉट द 25 नोट्स, 25 नोट्स किस किस के मिले 50 के मिले होंगे, प्लस में y किसके मिले होंगे 100 के, कितने रुपए मिले 25 नोट मिले उसे, ठीक है। अब मैंने कहा एलिमिनेशन कर दो, माइनस 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 कैंसल, ये कितना रह गया y इज इक्वल टू 15 मीन्स 15 नोट तो उसको किसके मिले 100 रुपए के। उसके बाद मैंने कहा x के अंदर पुट कर दो, x प्लस 2 इंटू वाई की जगह क्या पुट करा 15 इज इक्वल टू 40, x प्लस 15 टू जा 30 इज इक्वल टू 40, ये 30 उधर जाके कैंसिल आउट, कितना रह गया 10 मीन्स 50 रुपए के नोट कितने मिले 10 और 100 रुपए के कितने मिले 15, ठीक है। लास्ट वर्ड प्रॉब्लम पे आते हैं हम इस चैप्टर की, और ये चैप्टर फिर हो जाएगा पूरी तरह से खत्म, फिर आपको और वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं होगी। लास्ट एक लाइब्रेरी थी, फिक्स चार्ज फॉर द 3 डेज, पहले 3 दिन के तो फिक्स चार्ज है और एडिशनल चार्ज लगेंगे अगर बुक को आप एक्स्ट्रा दिन रखते हो। तो सबसे पहले सरिता नाम की लड़की है, उसने 27 रुपए पे करे 7 दिन के, तो मैंने कहा कि जो फिक्स्ड डेज है उनको हमने बोल दिया x, एडिशनल को हमने क्या बोल दिया y, तो 3 दिन के कितने हो गए 7 दिन गई ना वो 7 डेज, 7 डेज मैंने कहा कि 7 डेज है तो 3 दिन के तो x हो गए, बाकी कितने दिन रह गए 4y, कितने रुपए पे करे 27 रुपए। उसके बाद अगली लड़की है, उसने कितने रुपए पे करे 21 रुपए पे करे, कितने दिन के लिए 5 दिन के लिए, तो मैंने कहा 3 दिन के तो x हो गए फिक्स। उसके बाद बाकी कितने दिन बचे 2 दिन, और कितने रुपए पे करे 21 रुपए। मैंने कहा दोनों का कर दो एलिमिनेशन, माइनस 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 कैंसिल आउट, ये कितने हो गए 2y इज इक्वल टू 6, y की वैल्यू कितनी आ गई 3, अब y की वैल्यू 3 यहां पे पुट कर दो, x प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू कितनी 3 इक्वल टू 27, x प्लस 4 3 जा 12 इज इक्वल टू 27। मैंने कहा 12 उधर जाके माइनस, x की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 15, मीन्स जो फिक्स चार्ज थे वो तो 15 रुपए आए, और जो y था मीन्स एडिशनल चार्ज वो कितने का था 3 दिन के लिए था, ठीक है। यहां पे अगर किसी को कोई डाउट है इसे पोस्ट करके आप लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो, ये था हमारा चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मैथ्स लर्न चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब इस चैप्टर को देखने के बाद अब आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।